जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथ ही अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया तिथि का शुभ मुहूर्त और इस तिथि का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, साथ ही इस अक्षय तृतीया तिथि पर किए जाने वाले कुछ प्रमुख अचूक ज्योतिषीय उपाय बताऊंगा। और साथ ही वीडियो के अंत में राशि अनुसार क्या उपाय करें जिससे धन लाभ, पारिवारिक शांति और स्वास्थ्य ठीक रहे। अब तृतीया तिथि कब है? अक्षय तृतीया तिथि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में इस तिथि को किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह एक अभुज मुहूर्त है। इस वर्ष 2025 के 30 अप्रैल के दिन यह तिथि है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:29 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल दिन बुधवार दोपहर 2:12 तक रहेगी। चूँकि उदया तिथि को ही इस पर्व को मनाने की परंपरा है, इसलिए यह 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान, पूजा, आराधना और निवेश का अक्षय फल प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि इस दिन किए गए दान, पूजा या निवेश का पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। विशेषकर इस तिथि में सोना चांदी खरीदना या नए व्यापार की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के को निकाले कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया तिथि का धार्मिक महत्व क्या है। इस तिथि के दिन भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्म हुआ था। और साथ ही इस दिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी की जाती है। इस दिन चारों धामों की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसी दिन गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खोले जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया तिथि के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था और मान्यता है कि इस अक्षय पात्र के अन्न का कभी भी क्षय नहीं होता। इस दिन सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप सोना चांदी भी ना खरीद पाएँ तो आप इस दिन जौ या पीली सरसों खरीदें। ये भी सोने के समान माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदकर घर लाने से परिवार में कभी भी समृद्धि, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होती। इस तिथि में किया गया अन्नदान घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देता, साथ ही पुण्य फल स्थिर होता है। तो आइए अब जानते हैं पूजा का समय व खरीदारी का समय क्या रहेगा। वैसे तो आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं,
लेकिन इस दिन कुछ विशेष समय पर खरीदारी व पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। पूजा का मुहूर्त सुबह प्रातःकाल 5:41 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। यह पूजा के लिए व खरीदारी के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या ज्योतिषीय उपाय इस तिथि में किए जाएं जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद, स्वास्थ्य में लाभ हो। पितरों की कृपा व आशीर्वाद पाने के लिए सुबह स्नान आदि के बाद जल का कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, घी, शक्कर आदि का दान ब्राह्मण को अथवा अपने पूर्वजों के नाम पर उनकी पसंद का भोजन वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा व आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है तो इस दिन तिथि के दिन स्नान आदि के बाद अपने पूजा घर में एक एकाक्षी नारियल लाल कपड़े में बांधकर स्थापित करें और ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः का नियमित 108 बार पाठ करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएगी। यदि घर में मेहनत के बाद भी धन की आवक नहीं हो पा रही है तो आप स्नान आदि के बाद 11 पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें और फिर महालक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आकर्षण होगा और घर में धन की आवक बढ़ेगी। यदि आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है तो आप इस तिथि के दिन 27 गोमती चक्र बाजार से ले आएं और उन्हें अपने पूजा स्थान पर लाल रंग के कपड़े पर स्थापित कर दें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर श्रीं श्रीं कहते हुए इन गोमती चक्र पर हल्दी केसर के छींटे मारें, लगाएं। तत्पश्चात इन्हें वहाँ रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद इन्हें उठाकर कपड़े सहित बांध लें, कपड़े में बांध लें और अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर बांध दें अथवा धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में उन्नति होगी और व्यापार आपका सुचारू रूप से चलेगा। इस दिन संध्या के समय तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद मिलेगा और धन की कमी दूर होगी। इसके साथ ही और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन आप करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन एक शंख खरीद कर घर ले आएं और इसे अपने पूजा स्थल में लाल रंग के कपड़े पर स्थापित कर लें। सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी व कुबेर देवता के साथ पूजा अर्चना करें और श्री सुक्तम का पाठ करें। फिर रात्रि में सोने से पहले शंख को कपड़े में बांधकर उसे उठा लें और अपने धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और माँ लक्ष्मी व कुबेर देवता की कृपा व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, धन की कमी
नहीं होगी। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के बाद एक लाल कपड़े में शुद्ध की हुई हल्दी की 5 गांठें बांध लें, माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें। फिर रात्रि में सोने से पहले ये गांठें कपड़े सहित उठाकर पोटली बनाकर धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में बरकत होना शुरू होगी। यदि आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो यह अचूक उपाय अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करें। इस दिन स्नान आदि के बाद माँ लक्ष्मी व कुबेर देवता की पूजा करें और पूजा के समय माँ लक्ष्मी को लाल फूल, गुलाब या गुड़हल के अर्पित करें। साथ ही स्फटिक की माला भी अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व कुबेर देवता की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका आर्थिक संकट दूर होगा। तो ये मैंने आपको कुछ ज्योतिषीय अचूक उपाय अक्षय तृतीया दिन या तिथि में करने के लिए बताए। आशा है आप इन्हें करके लाभ उठाएंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके ऐसा करने से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आपको नई जानकारियों या और नए उपायों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं कि राशि अनुसार अक्षय तृतीया में किस राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उन्हें लाभ मिले, घर में सुख शांति हो, धन का लाभ हो और मानसिक शांति की प्राप्ति हो। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अक्षय तृतीया में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद व कृपा प्राप्त करने के लिए किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति गेहूं का दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व कुबेर देवता की कृपा व आशीर्वाद आपके जीवन में बरसेगा। वृषभ राशि, इस राशि वाले जातक अक्षय तृतीया के दिन किसी जरूरतमंद को दूध का दान करें। ऐसा करना इस राशि के जातकों के लिए जीवन में हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक हरी मूंग साबुत अक्षय तृतीया से पहले दिन मंगलवार को शाम को भिगो दें और अक्षय तृतीया के दिन उसे गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और खुशियों का आगमन होगा। कर्क राशि वाले जातक, इस राशि के जातक अक्षय तृतीया के दिन दूध मिश्री का दान मंदिर में करें। ऐसा करने से आपको धन व सुख की प्राप्ति संभव होगी। सिंह राशि, इस राशि के जातक अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर अवश्य जाएं और गेहूं गुड़ का दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि, इस राशि के जातक अक्षय तृतीया के दिन हरी सब्जी या हरा चारा गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। तुला राशि,
इस राशि के जातक गरीब व ज़रूरतमंदों को इस दिन जूते चप्पल का दान करें और पीने के पानी की प्याऊ लगाकर राहगीरों को पानी पिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व कुबेर देवता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातक अक्षय तृतीया के दिन दूध का दान मंदिर में करें और राहगीरों को पानी की व्यवस्था करें, पिलाएं। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होकर आपके सभी प्रकार के दुख संकट दूर करेंगे। धनु राशि, इस राशि के जातक अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल अथवा पीले रंग का कपड़ा मंदिर में दान करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होंगे और जीवन खुशहाल होगा। मकर राशि, इस राशि के जातक मिट्टी का एक घड़ा या कलश जल भरकर किसी ज़रूरतमंद को अक्षय तृतीया के दिन दान करें तो इनकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, उनका समाधान होगा। कुंभ राशि, इस राशि के जातक मौसम के फलों का दान ज़रूरतमंदों को अथवा मंदिर में करें तो जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आगमन होगा और तनाव से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि, इस राशि के जातक अक्षय तृतीया के दिन बेसन के लड्डू का दान अवश्य करें, ज़रूरतमंदों को करें तो ऐसा करने से आपको धन संबंधी कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको राशि के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या उपाय किस राशि वाले जातक को करने चाहिए बताया। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, पुनः निवेदन है कि ज्योतिष आप और उपाय चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर के क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर नई जानकारी, नए उपायों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।